गजा में जंगबंदी मुआहदे की फौरी जरूरत है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के घर वापसी की डील फाइनल करने का वक्त आ गया। इस जंग को खत्म करने का यही सही वक्त है। मसला फलस्तीन का हल दो रियासती हल है। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान दाना का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वाराना तैयारी और मिसाली जज्बे को सराहा। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर कबायली माहिदीन का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़। अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़म का इजहार। आर्मी चीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए अवाम के ताउन को भी सराहा। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन KP पुलिस से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। वो आईनी अदालत देखेगा कि जो सियासी केसेस है, साफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। हमने जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों कर कुर्बानियां दी। हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को। एक आमिर को हमने दोनों हाथों से सलूट मारा। एक सियासतदान को सारा 11 साल जेल में रखा गया ताकि आप उस नहत्ती लड़की को ब्लैकमेल कर सके। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दाद पर ना लटकाया जाए। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस रोटेशन पॉलिसी पर होगा। आईनी अदालत सियासी और आईनी केसेस देखेगी। अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। वज़ीर आज़म को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जर्नल के पास नहीं। 63A के फैसले में अदालत ने आइन में तरमीम कर दी। आमिराना सोच ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आजकल जल्दी की बात हो रही है। कोई जल्दी नहीं, हम नस्लों से जिदोजहद कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे अवाम का कत्ल किया। जजेस ने आमिर को आइन शिकनी की इजाजत दी। आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ दिया गया। एक आमिर को सलूट मारा गया। सियासतदान को 11 साल जेल में रखा गया। पता नहीं कितने केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं जो अदालत के सामने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू करे। ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर के की जाए। एक हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का क्याम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज। वकील हामिद खान ने कहा, हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। कहा, पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाजत नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं।
हमने सीखना है कि इदारों का काम खतो खिताबत नहीं, खतो खिताबत में जो जबान इस्तेमाल होती है ये मुल्क चलाने का तरीकाकार नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि अब मसला हल हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि बलूचिस्तान से तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर कोई फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाए। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरखास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी शेड्यूल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से रुकन ममालिक के एजाज़ में इस्तकबालिया में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। गज़ा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पर काविशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मिसाइल फ्यूचर जनरेशन और अमन के लिए खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। कहा, मिलकर काम करने से हम एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं। आलमी मालियाती इदारों को चाहिए कि वो माली तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज में रिलीफ दें। पाकिस्तान ग्लोबल डिजिटल के जरिए दुनिया में मवासलाती खला को खत्म करना चाहता है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और जो जिम्मेदार है इजराइल उसको कटहरे में लाना चाहिए। ये तमाम बातें वज़ीर-ए-आज़म करते रहे हैं। पाकिस्तान ने इमदादी सामान भिजवाया जो कि बहरी जहाज़ों के जरिए भी किया है, C-130 के जरिए भी किया है। अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है 9.6% पे। हम फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार इसराइल है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। गजा के मुतासरीन की इमदाद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। IMF के साथ मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। कहा, 2018 के बाद पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी तन्हाई का शिकार थी। माजी की हुकूमत ने चीन और मगरिब को नाराज किया। अब मुल्क की खारिजा पॉलिसी बेहतर हुई है। दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी इत्शामुल हक एडवोकेट ने दरखास्त दायर की। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरखास्त गुजार। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अदालत का वकील सफाई की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आपकी दरखास्त पर हाईकोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है कि ट्रायल जारी रखा जाए। अदालती अहकामात के बावजूद आप ताउन नहीं कर रहे। अदालत का वकील सफाई के मुआविन से मुकालिमा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। पंजाब की 7 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तैनात। गवर्नर पंजाब की किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की तरदीद। गवर्नर हाउस के मुताबिक सरदार सलीम हैदर खान ने किसी वाइस चांसलर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। गवर्नर के पास 13 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की समरियां मौजूद हैं, किसी पर भी दस्तखत नहीं किए गए। गवर्नर का वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी वजीर आला की मर्जी से करने से इनकार। वजीर आला हाउस का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में एहतजाज और धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धरने शाहराहों पर होंगे। हमारे पास लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। हुकूमत होश के नाखून ले, IPPs को लगाम डाले। बिजली बिल अदा करने हैं या नहीं, अवामी राय के जरिए वाज़े ऐलान करें। हमारा रेफरेंडम तारीखी नौयत का होगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद इंतखाबी ट्राइब्यूनल के तब्दीली से मुतल्लिक केस की समाअत। पीटीआई और नून लीग के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है, मेंबर KP आइंदा तारीख से कबल जवाब जमा करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से मुकालिमा। 2 हफ्ते का वक्त देने वकला का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 हफ्ते नहीं दे सकते। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी।